एम शिवानी एंड दिस इज द पार्ट 4 ऑफ जैम लोई रैक्ट हाई ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम अपने सामने हरीत को देखते हैं जिसको यहाँ पर उसका मैनेजर जो है एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन देता है एंड यहाँ उसे बताता है कि सर आपका फोन ना हमेशा खराब हो जाता है और हम आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते एंड यहाँ पर इमरजेंसी बड़ी दिक्कत होती है तो आपने इस फोन को रखिए। जिसपे कि हरीत उसे थैंक यू बोलता है एंड यहाँ पर मैनेजर उसे बताता है कि सर ये जो मैगजीन है ना, ये जो बंदा हमसे कॉन्टैक्ट करने आया था जिसका नाम खुंट वैची है, यहाँ पर ये जो है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, काफ़ी सक्सेसफुल है और उसने इंग्लैंड से पढ़ाई करी है एंड इसके साथ में एक बड़ी सुंदर सी लड़की भी थी जिसका नाम ना यहाँ पर उसका नाम बताने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर नाम बताने से पहले ही जो हमारा हरीत होता है उसको टोक देता है और कहता है कि एक काम करो, तुम जो है कुछ फीवर की, कुछ पेन की, अरे इवनली कुछ एंटीबायोटिक्स की दवाइयाँ जो है लाकर मुझे दे दो। एंड यहाँ पर वो कहता है ठीक है सर मैं ले आऊँगा। एंड यहाँ हम देखते हैं कि हरीत जो उस मैगजीन को देखकर कुछ सोचने लगता है। वहीं हम दूसरी ओर सुरैया को देखते हैं जो कि अपने दर्द की वजह से काफ़ी परेशान हो जाती है और उसके पैरों में से जो है कंटिन्यूसली खून निकल रहा होता है एंड यहाँ पर वो चेन से भी बंदी होती है तो ना ही वो कहीं जा सकती है ना ही कुछ कर सकती है। इवनली बाई भी जो है यह नहीं होता, वो काफ़ी परेशान होती है, वो जैसे तैसे करके अपनी रात को काटती है एंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब दर्द में उसकी रात गुजरती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हरीत होता है वो अपने यहाँ से निकल रहा होता है, जहाँ पर उसका मैनेजर बताता है कि सर मैंने सारी दवाइयाँ जो है आपकी बोट में रख दी है एंड सर आप फार्म पर कब आएंगे, जिस पर बताता है कि पहले मैं आइलैंड जाऊँगा उसके बाद जो है फार्म विजिट करने आऊँगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से जो हरीत होता है वो आइलैंड की ओर निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं हमारी सुरैया को जो कि अपनी पट्टी को कोशिश करने की मतलब ठीक करने की कोशिश करी होती है, लेकिन तभी वो थकान के या फिर दर्द के मारे जो है नीचे बैठ जाती है एंड एकदम से हम देखते हैं कि वहाँ हरीत आता है एंड हरीत जो है बेड पर दवाइयाँ रख देता है एंड कहता है कि इधर आओ एंड यहाँ पर जो उसके पैर में चैन बंध रही होती है उसको खोल देता है और बताता है कि अगर तुम बेवकूफ़ नहीं होगी तो इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि दवाइयाँ जो है खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। एंड यहाँ पर ये कह के चला जाता है, लेकिन सुरैया जो है उसकी किसी बात का रिप्लाई नहीं करती है एंड यहाँ पर वो सोचती है कि यार दवाइयाँ ये लेकर आया है, उसे बिलीव नहीं होता। वहीं हम देखते हैं सुरैया जो है खाना बनाना शुरू कर देती है एंड यहाँ पर जो हमारा भाई है वो यहाँ पर हाथीन को खाना देता रहता है एंड हाथीन जो है आराम से आराम फरमा रहा होता है, जिसको देख के सुरैया को गुस्सा आने लगता है एंड सुरैया जो है मुंह पीछे मतलब उसकी तरफ ना ही देखती है एंड बार बार जो है उसे घूर घूर कर देख रहा होता है, जिस पे सुरैया अपना फेस टर्न कर लेती है और कहती है ना जाने कैसा इंसान है, आराम से बैठ के बस इसे सर्व करते रहो। जिस पर वो कहती है कि तो तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम तो सिर्फ यहाँ एक होम मेकर हो या यानी सिर्फ एक काम करने वाली हो, या फिर ये सोच लो कि तुम अपने हस्बैंड के लिए कुक कर रही हो, क्या तुम्हें अपने हस्बैंड से और भी कुछ चाहिए क्या, और भी इस तरीके से यहाँ वो बातें करने लगता है एंड जिसे देख के सुरैया को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम कितने वल्गर हो ना हरीत। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हरीत को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि सुरैया को उसका नाम कैसे पता चला एंड यहाँ पर वो उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है और उसके पास आकर कहता है कि सच सच बताओ तुम्हें किसने बताया। एंड यहाँ पर जो है वो बोनथाई का नाम नहीं लेती है क्योंकि अगर वो बोनथाई का नाम ले देगी तो यहाँ पर उसके भागने में नाकामयाब हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं बोनथाई जो है ये सब पीछे से देख रही होती है तो वो ये सोचती है कि सुरैया जो है उसके हस्बैंड यानी जिससे वो प्यार करती है हरीत को, उसको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। वहीं हम देखते हैं हरीत जो है उसे बार बार घूर घूर कर देख रहा होता है, जिसपे कि यहाँ सुरैया जो है टॉपिक बदलने के लिए कहती है कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। जिसपे कि यहाँ पर एकदम से हरीत कहता है कि एक बात बताओ तुम कि तुम्हारे जो मतलब कि हरीन का कोई बड़ा भाई भी है क्या, हरीन ने तुम्हें कभी नहीं बताया या कभी तुमने जानने की कोशिश नहीं करी। जिसपे वो कहती है हरीन सिर्फ मेरा फ्रेंड था तो मैं क्यों जानने की कोशिश करूंगी। तो कहता है कि हाँ तुम जैसी लड़कियां ना सिर्फ घुमाना या फिर लोगों को पागल बनाना जानती है और कुछ नहीं। एंड यहाँ पर वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने सिर्फ यही सीखा कि लोगों को अपने प्यार में कैसे गिराते हैं। जिसपे हाँ वो कहती है कि तुम ना अपने आप को कुछ ज़्यादा हीरोइन समझती हो क्या। यहाँ पर हमारी जो सुरैया होती है उसे गुस्से में कह देती है वैसे एक बात बताओ जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे मुंह में कुछ डाल वाल दिया था जो तुम इतना बोलते हो। जिसपे कि यहाँ पे उल्टा हरीत को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ये एक बात बताओ तुम्हें इतना दर्द हो रहा है लेकिन तब भी तुम्हारी जुबान जो है रुक नहीं रही, चलती ही जा रही है कैंची की तरह। एंड एक बात बताओ ये तुम्हारे कपड़े या जो तुम्हारी शर्ट है ये फट कैसे रही है। जिसपे वो कहती है कि क्या तुम मुझे सेड्यूस करना चाहते हो। एंड यहाँ पर कहता है कि मेरा ना आज मूड वूड नहीं है तो इससे अच्छा होगा कि तुम इसे फटाफट चेंज करके आओ। जिसपे कि यहाँ सुरैया गुस्से में कहती है कि मैंने फाड़ी है, तुमने ही फाड़ी है, सारे के सारे कपड़े मेरे फट चुके हैं। जिसपे कहते हैं फट चुके हैं, एक बात बताओ तुम्हें जो है कपड़े पसंद नहीं थे तो उन्हें फाड़ने की क्या जरूरत थी, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नए कपड़े लाकर दे दूंगा। जिसपे वो गुस्से में कहती है मैं अपने कपड़े क्यों फाड़ूंगी, तुम मेरा दिमाग खराब है क्या, मेरे कपड़े ना किसी और ने फाड़े। एंड यहाँ पर वो नाम लेने वाली होती है, पूछता है कि किसने फाड़े हैं। एंड यहाँ पर वो बोनथाई का नाम ले लेती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ बोनथाई का नाम लेकर वो मंकी का नाम ले लेती है। तो जिसपे कि यहाँ पे हरीत को बिलीव नहीं होता, कहता है कि गाय ने तो मेरे कपड़े फाड़े हैं, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गायू यानी वो मंकी होता है वो बहुत होशियार होता है भाई, बहुत ही चालू बंदर होता है वो। हम देखते हैं कि यहाँ पर हरीत जो उसे पूछ ही लेता है बंदर से कि एक बात बताओ कि क्या तुमने इसके कपड़े फाड़े। अब बंदर भी इतना होशियार बात समझ जाता है और बोल भी देता है कि हाँ मैंने नहीं फाड़े। एंड यहाँ पर हरीत जो है उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि मेरा जो ये गाय है वो कभी झूठ नहीं बोलता है एंड तुमने झूठ क्यों बोला। इस तरीके से यहाँ पर उसको डांटने लगता है। एंड यहाँ पर कहता है कि फटाफट से जाओ और अपने कपड़ों को सिल कर आओ। जिस पर वो कहती है कि मैं अपना खाना भी खुद बनाऊँ, काम भी सब कुछ करूँ, मैं क्यों करूँ। तो जो वो कहता है कि अरे हाँ तुम्हें तो कपड़े सिलने आते ही नहीं होंगे, तुम जैसे बड़े घर की लड़कियाँ ये सब कहाँ जानती हो।
जिसपे कि हरीत चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें नए कपड़े नहीं दिलाऊंगा, फटाफट से जाकर इन्हें खुद सिल लो, वहाँ पर सुई धागा रखे हुए हैं। एंड यहाँ पर वो गुस्से में जो है सुरैया वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बाई आ रहा होता है, जिसपे कि यहाँ पर हरीत उससे कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें जो है इस लड़की का ठीक से ध्यान रखना है और कहीं नहीं जाओगे तुम। एंड यहाँ पर हरीत जो है उसे ये ड्यूटी देकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बाई जो है कहीं नहीं जाता, वहीं बैठ जाता है। एंड ये सब बातें जब उसे पता चलती है कि एक्चुअली में कोई वेजिटेबल गार्डन जैसी चीज़ भी है, एंड ये देखकर जो सुरैया वहाँ गुस्से में जाती है और वहाँ जाकर जितना भी पूरा जो गार्डन होता है उसको तबाह कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये लड़की जो है अगर यहाँ पर किडनैप होकर आती तो यहाँ पर वो खेती बाड़ी नहीं करती। एंड यहाँ पर ये जानबूझ के जो है मेरे हरीत को मुझसे छीनना चाहती है। एंड यहाँ पर वो गुस्से में आकर जितने भी प्लांट्स होते हैं ना सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं हम देखते हैं कि जो हरीत है वो अपने फार्म की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उसे वहाँ पर कोई मीटिंग करनी थी। एंड जैसे ही वो अपने फार्म की तरफ जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने फार्म में उसको कॉल आ जाती है कि सर आप कहाँ हैं। तो वहाँ जब अपने फार्म में पर्ल को यानी जो मोतियों को विजिट करने जाता है, जिसमें बताता है कि सर इस बार काम चल रहा है, लेकिन पिछले बार की सुनामी ने हम लोगों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है जिस वजह से हम आज तक भी भुगतान कर रहे हैं, हमारा इतना ज़्यादा लॉस हुआ था, लेकिन आप इतने अच्छे हैं कि आपने अपने किसी भी वर्कर को जो है काम से नहीं निकाला। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बताता है कि सर आपने वो गाइन कंपनी के बारे में क्या सोचा, जो कि यहाँ पर टूरिस्ट एजेंसी के लिए आने वाली थी, जिसमें वो यहाँ पर हमारा हरीत कहता है एक बात बताओ, इससे पहले भी ना जाने कितनी एजेंसी आई हैं, लेकिन लगता है कि तुम्हें ये एजेंसी कुछ ज़्यादा ही पसंद है, जिसपे कि यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं, तभी हम सुरैया की ओर नज़र देखते हैं। जो सुरैया होती है वो अपने कपड़े सिल रही होती है, लेकिन वहाँ जो हमारा हरीत होता है वो सोचता है कि ये सना है, इसे कुछ नहीं आता होगा, लेकिन सुरैया को सब कुछ आता है। एंड सुरैया जो है अपने कपड़ों को सिलकर खुद अच्छे से पहन लेती है। जब वो बाहर आती है तो उसकी नज़र जो है वो बाई पे पड़ती है, जहाँ पर उसकी शर्ट भी फटी हुई होती है, जिसे वो बाई को इशारा करके कहती है कि अपनी शर्ट उतारो, जिस पर बाई उसकी बात नहीं समझ पाता, कहता है नहीं नहीं मैं नहीं उतारूंगा। जिस पर यहाँ पर वो कहती है कि अरे तुम्हारे कपड़े फट रहे हैं, लाओ मैं सिल देती हूँ। एंड यहाँ पर वो उतारने वाला ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पे बॉम्थाई जो है गुस्से में आकर जो है सुरैया को जोर की थप्पड़ रख देती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम जो है मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनना चाहती हो, एंड यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करती, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा झूठी लड़की हो। जिस पर वो कहती है कि मैं आपको साथ ऐसा क्यों करूंगी, तो बताती है कि तुमने फिर वेजिटेबल्स क्यों उगाई। जिस पर कहते थे कि मेरे तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया, वरना मुझे क्या शौक था, क्योंकि मैं सिर्फ अंडे नहीं खा सकती थी, एंड यहाँ पर मुझे इसलिए यहाँ पर वो उगानी पड़ी। जिस पर यहाँ पर वो और गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को क्यों करूंगी। अरे एक बात बताओ, तुम अपने हस्बैंड से जाकर डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर लेती हो, क्या हस्बैंड तुम अपने हस्बैंड से डरती हो। ये सुनकर यहाँ पर उल्टा जो है उसे गुस्सा जाता है बॉम्थाई को, और वो उल्टा जो है हमारी सुरैया को चाटे बजाना शुरू कर देती है। कहती है तुमने मेरे बारे में ऐसे कैसे कहा। मतलब सुरैया एक साइको लड़की होती है, जब देखो हाथ पाँव जलाने के लिए रेडी रहती है। तभी हम देखते हैं बाई जो है उसको उठाकर साइड ले जाता है और कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बाई जो है उसको उठाकर बाहर ले जाता है, लेकिन सुरैया सोच रही होती है कि यार इसने मुझे इतनी जोर की मारा, इसे इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वहीं हम देखते हैं कि बाई उसे इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि दूर रहो, सर को पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर वो कहती है कि तुम मुझे दूर रहने के लिए क्यों कह रहे हो, ये लड़की उसके साथ रहती है, जरूर कुछ ना कुछ तो अफेक्शन इनके बीच में होगा ही। एंड यहाँ पर इस तरीके से वो बातें करने लगती है, तो कहती है तुम साइड हो जाओ, इस लड़की को तो मैं देखूंगी। तभी हम देखते हैं सुरैया बाहर आ जाती है, जिसे देख के बॉम्थाई गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अच्छा लगता है तुम और चाटे खाना चाहती हो, जब तो तुम बाहर आई हो। जिस पर वो कहती है कि तुम बॉम्थाई मेरा विश्वास क्यों नहीं करती हो, मैं यहाँ पर किडनैप होकर आई हूँ, मैं भला क्यों कुछ करूंगी। एंड यहाँ पर वो मुझे जबरदस्ती लेकर आया, प्लीज तुम मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकलने में मेरी हेल्प कर दो, मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। जिसपे कि बॉम्थाई पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ बीच में कुछ हुआ भी है। जिस पर कहती है छी मैं उसके साथ कुछ करूंगी, इस तरीके का मुंह बनाती है, कहती है वो साइको मुझे पसंद भी नहीं है। जिससे इनके बॉम्थाई को गुस्सा आ जाता है कि वो यहाँ पर हरीत के बारे में ऐसे गंदा गंदा कैसे कह रही है। एंड कहती तुम मेरे हरीत के बारे में ऐसे कहोगी। एंड उसको मारने वाली आ ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ सुरैया कहती है कि मैं उसे पसंद नहीं करती, तुम बात समझती क्यों नहीं हो। एंड यहाँ पर और कोई रीज़न नहीं है, मेरे अंदर जो है उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। एंड यहाँ पर वो जैसे से बार बार मारने के लिए चलती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाई उसे रोकता है कि दूर रहो, लेकिन सुरैया से कुछ बताने के लिए अपने साथ ले जाने लगती है। जिसपे कि वो कहते हैं कि भाई हमसे दूर रहो, ये हम दोनों औरतों के बीच का मामला है। फिर हम देखते हैं कि जो सुरैया है और बॉम्थाई जो है वो कहीं और चले जाते हैं। बॉम्थाई जो है उसे एक्चुअली में एक पहाड़ की चोटी के पास लेकर जाती है, जिसे देख के यहाँ सुरैया डर जाती है और कहती है क्या तुम मुझे यहाँ से धक्का देने के लिए लाई हो, क्या तुम मुझे यहाँ से गिराओगी। जिस पर वो कहती है कि तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें क्यों गिराऊंगी। एंड यहाँ वो कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें धक्का दे भी सकती हूँ अगर तुम कुछ गलत कर रही होगी। तो बताती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ लाई क्यों। तो बताती है कि मेरा और यहाँ पर हरीत का ना बहुत ज़्यादा ना प्यार वाली ना बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एंड यहाँ पर वो जानबूझ के इस तरीके की एक्टिंग करने लगती है और कहती है पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन किसी वजह से ना उसने यहाँ पर ना किसी को मारा भी है। एंड ये सुनते ही यहाँ पर जो सुरैया होती है वो डर जाती है, कहती है किसी को मारा है यानी किसी का मर्डर किया है। एंड हम देखते हैं कि बॉम्थाई स्टोरी सुनाती है, जिसमें बताती है कि एक्चुअली में जब वो घर में थी तभी वो किसी एक लड़के के साथ थी, जिसे उसने मतलब कि हरीत ने जो है देख लिया था। एंड यहाँ पर वो देखते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वैसे एक्टिंग करने लगती है कि ये मेरा रेप कर रहा है। एंड यहाँ पर वो हरीत के पीछे आकर छुप जाती है। वहीं हम देखते हैं हरीत जो है गुस्से में आकर उस लड़के को डांटने लगता है, मारने लगता है। एंड बाई भी जो है उस लड़के को मारता है। यहाँ हम देखते हैं कि हरीत और बाई जो है उस लड़के को मिलकर खूब मारते हैं, मतलब जब तक अपनी कसर नहीं उतार पाते ना तब तक। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसको बहुत डांटता है कि तुमने मेरे घर में ऐसा ये सब करने की कोशिश क्यों करी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो
बोनथाई होती है वो चिल्लाती रहती है कि हरित रुक जाओ, हरित रुक जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है उस लड़के को वहाँ तक लेके जाते हैं और गोलियों से जो उसे छन्नी कर देते हैं और फिर उसकी जो लाश है वो वहीं पे ओशन में डाल देते हैं। बोनथाई सिर्फ चिल्लाती रहती है एंड यहाँ पर वो भी बॉस बॉस करके कि सर मुझे माफ़ कर दो, इस तरीके से मार देता है। एंड यहाँ पर जब सारी की सारी बात बोनथाई जो है सारी बात सुरैया को बताते हैं, सुरैया काफ़ी डर जाती है और कहती है कि तुमने मतलब तुम तीनों लोगों ने मिलकर एक आदमी का मर्डर कर दिया। तो कहती है मेरा नाम क्यों ले रही हो, उन दोनों ने किया, मैं थोड़ी इन्वॉल्व थी, मैं तो यहाँ पर बता रही थी। तो इस वजह से ना अब ना मतलब जो हरीत है ना वो मुझसे बातें नहीं करता और उसने ना मुझे यहाँ पे आइलैंड पर भी आने से मना कर रखा है। लेकिन मैं इतने दिनों बाद यहाँ मिलने आई तो मैंने देखा कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। एंड यहाँ पर वो सारी बात बताती है। तभी हम देखते हैं कि इस बीच में वो कहती है कि तुम जो है अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम्हें जो है दूर रहना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हाल करूंगी। तो कहती है कि सच में उसने मुझे किडनैप किया है एंड यहाँ मैं उसके पास क्यों आऊंगी। जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कहती है कि हाँ वैसे सही तो कह रही है, चलो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं बताना होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वापस हरित आता है तो हरित देखता है कि सारे के सारे जो पेड़ पौधे यानी कि जो उसने उगाए थे, जो फार्मिंग करी थी, वो सब खराब हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि बोनथाई जो है यहाँ पर सुरैया को लेकर जा ही रही होती है एंड यहाँ वो कहती है कि एक बात बताओ, वो तुम्हें क्यों माफ़ करेगा। एंड यहाँ पर उसके अंदर इतना ईगो है इसलिए वो ऐसा करता है। तो जिसमें सुरैया कहती है तुम मुझसे माफ़ी जो मांग लो, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग लोगे, अगर वो तुमसे प्यार करता होगा तो वो पक्का तुम्हें माफ़ कर देगा। जिसमें यहाँ पर सुरैया जो है बोनथाई जो है गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम मुझे ना बार बार सिखाओ नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड यहाँ पर उसको उल्टा डांटने लगती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है जो हरित है वो भी मेरी बात सुनता है, बाई भी मेरी बात सुनता है, क्योंकि हरित मुझसे ना बहुत प्यार करता है, वो तो मुझसे शादी भी करने वाला था। बस यही है ना कि वो मुझसे गुस्सा है, तो वो काफ़ी उसके अंदर ईगो है, इसलिए वो मुझसे मेरे साथ बात नहीं करता। तभी हम देखते हैं बोनथाई वहाँ से चली जाती है और जो हमारी सुरैया होती है वो घर के अंदर आती है। एंड वहीं हम देखते हैं कि हरित जो है बहुत गुस्से में होता है, उसके हाथ में जो है वो जो पेड़ पौधे यानी जो गोभी होती है वो होती है। एंड यहाँ पर वो सुरैया पे काफ़ी गुस्सा करने लगता है, कहता है कि एक बात बताओ कि अगर तुम्हें जो है अपना काम करने की वजह से तुमने पूरा का पूरा फार्म जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर तुम उसे नेचर के बदौलत ही छोड़ देती तो प्रकृति उसको खुद ही उगा देती, लेकिन तुम्हें डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत थी। एंड यहाँ पर वो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, गाय ने ऐसे किया होगा, यानी कि यहाँ पर वो मंकी का नाम लगाती है। तो वो कहता है कि मंकी ऐसा क्यों करेगा, मंकी तो यहाँ पर पेड़ पौधे वाली चीज़ें खाता भी नहीं है, एंड यहाँ पर वो ऐसा क्यों करेगा। जिसको कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, हमेशा तुम मेरे नाम क्यों लगाते हो। एंड यहाँ पर वो गुस्से में जो है चिल्लाती हुई अंदर चली जाती है। लेकिन तभी जो है उसे खींचकर अपने पास बुलाता है, कहता है कि तुमने ही किया है, अरे एक बात बताओ तुम्हारी शर्ट किसने सिली। तो कहती है मैंने खुद सिली है। तो कहता है अच्छा। एंड यहाँ पर उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। तो कहता है ठीक है तो तुम मेरी भी एक हेल्प करो। एंड यहाँ पर जो है अपनी पैंट को वो उतारने लगता है, जिसपे कि यहाँ पर सुरैया काफ़ी डर जाती है, तो वो अपने रूम में भागने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर जो है हरी जो है उसके रूम में आ जाता है और कहता है कि भाग कहाँ रही हो, मेरी हेल्प करो, एक्चुअली मेरी जो ये जीन्स है ना फट गई है, तुम इसको भी सिल दो। तो कहती है मैं क्यों सिलूँ, मैं क्यों कुछ काम करूँ, और तुम्हारे पास तो इतना बड़ा आइलैंड है, इतने अमीर इंसान हो, तो तुम एक नई जीन्स नहीं खरीद सकते। तो कहता है कि भले ही मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन यहाँ का एक एक पैसा मैंने खुद कमाया है। एंड मैं जो हूँ सारा जो पैसा है मैंने जोड़ा था या इकट्ठा करा था, जिससे कि मेरा भाई जो है अब्रॉड जाकर पढ़ाई कर सके। ये नहीं कि मैं सिर्फ पैसा उड़ाता हूँ, लेकिन मेरा सारा का सारा जो सब कुछ है वो तुमने तबाह कर दिया, तो मेरे भाई तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। एंड यहाँ पर वो इस तरीके की बातें करता है, जिसपे कि यहाँ वो कहता है कि जब तक तुम मेरी पैंट को नहीं सिलोगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा सना। एंड ये सुनकर उसे गुस्सा जाता है कि यार ये मुझे सना सना क्यों कहता है। एंड यहाँ वो कहती है ठीक है तुम मुझे इसी तरीके से ट्रीट करोगे ना, लाओ सिल देती हूँ मैं। एंड यहाँ पर वो जो है उसको सिलने लगती है। तो कहती है बाहर चले जाओ ना। तो कहता है मैं यही खड़ा रहूँगा कि कहीं तुम खराब ना कर दो। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सुरैया उसके लिए पैंट सिलने के लिए राजी हो जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारी जो बोनथाई होती है वो समझ नहीं पा रही होती कि हरीत जो है वहाँ आ गया, तो वो हरीत को देखने के लिए उसके मतलब जो झोपड़ी टाइप होती है वहाँ जाती है। वहीं हम देखते हैं कि सुरैया जो है चुपचाप बैठकर उसकी पैंट को सिलती रहती है। एंड जब पैंट कंप्लीट हो जाती है तो कहती है ये लो पहन लो अपनी पैंट। एंड यहाँ पर वो उसको वहीं पहनने लगता है, जिसपे कि सुरैया उसे देख रही होती है। तो कहता है कि अब तुम मुझे देखोगी भी क्या, बाहर जाओ चलो यहाँ से। एंड यहाँ उसे बाहर भेज देता है और उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि जिस तरीके से वो पैंट पहनना होता है तो ये सब चीज़ें बोनथाई देख लेती है। तो बोनथाई जो है मिसअंडरस्टैंड करती है कि लगता है इन दोनों के बीच में कुछ है। एंड यहाँ उसे फिर से जो है सुरैया पे गुस्सा आ जाता है कि ये लड़की सच में एक चुड़ैल है, इसने मुझसे झूठ बोला, इन दोनों के बीच में पक्का कुछ चल रहा है। वहीं हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हमारा हरीत होता है वो अपने फार्म पर विजिट करने आता है। एंड यहाँ पर वो स्विमिंग वगैरह करता है और बताता है कि जो हमारे मोती हैं वो अच्छी कंडीशन में है एंड बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो वो अपने वर्कर से भी कहता है गुड, ऐसे ही काम चलता रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि दूसरा वर्कर बताता है कि तुमने सर को बताया क्यों नहीं कि बोनथाई जो उनके आइलैंड पे है। तो यहाँ पर वो वर्कर कहता है कि नहीं अगर मैं सर को बता दूंगा तो सर जो है बहुत गुस्सा होंगे। एंड यहाँ पर ये बात जो है वो दोनों वर्कर ही बताते नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुरैया होती है वो अपनी प्लांट को पास फिर से आती है एंड यहाँ पर उनको पानी देना शुरू करती है, जिससे कि वो फिर से उगना स्टार्ट हो जाए। लेकिन बोनथाई वहाँ गुस्से में आती है, सच्ची में यार इस लड़की का अलग ही है, मतलब कभी भी मारने पीटने के लड़ने के लिए रेडी रहती है। एंड यहाँ पर आते ही जब चांटे बजाने वो सुरैया को स्टार्ट कर देती है। सुरैया कहती है अब क्या किया मैंने। तो कहती तुम ना मुझसे मेरा हस्बैंड छीन रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी का हस्बैंड छीनते हुए।
जिसपे बॉन्थाई कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुम मेरे हरीत के पास गई ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसपे यहाँ पर वो कहती है कि मैं क्यों जाऊँगी, मैंने तुम्हें बोला था ना। तो जिसपे बॉन्थाई उस पर चिल्लाती रहती है कि लगता है तुम्हें जो है एक थप्पड़ से काम नहीं बनेगा, तुम्हें तो और पीटना पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो जो है सुरैया को काफी पीट रही होती है। तभी वहाँ बाई आता है, तो बाई जो है वो सुरैया को बॉन्थाई से बचाता है एंड यहाँ पर उसको अलग करता है। जिसपे कि यहाँ पर वोल्टा बाई पे चिल्लाने लगती है कि बाई मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी यहाँ पर सुरैया कहती है कि एक बात बताओ, मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं था, मैं तो सिर्फ उसके पैंट सिल रही थी और अगर मैं वहाँ से नहीं जाती तो वो उस पैंट को नहीं सिले देता है। एंड यहाँ पर वो यहाँ इस तरीके की बातें बताती है कि बताओ मैं रूम को छोड़ के कहाँ गई थी। एंड यहाँ पर वो गुस्से में उससे कहती है कि अगर थोड़ी देर पहले जल्दी आ जाती ना तुम, तो तुम देख लेती कि तुमने जो ये फार्म डिस्ट्रॉय कराया ना, इससे वो उसने मेरे ऊपर कितना गुस्सा किया था। जिसपे कि यहाँ पर सुरैया को थोड़ा थोड़ा उस पर बिलीव आता है कि यार शायद ये सही कह रही है। एंड यहाँ पर फिर सुरैया फिर से कहती है एक बात बताओ, तुम मेरी यहाँ से भागने में हेल्प करोगी तो मैं क्यों कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी। एंड यहाँ हम देखते हैं कि बॉन्थाई जो है वो उसको साइड कर देती है, बाई को कहती है दूर खड़े हो जाओ, हमें बात करने दो। एंड यहाँ वो कहती है कि आखिर तुम मेरे हस्बैंड के साथ करने के आई हो। जिसपे वो कहती है कि मैं यहाँ क्यों करने आऊंगी, मैं तो सिर्फ यहाँ हरिन के जानती हूँ। एंड एक बात बताओ कि हरीन कहाँ है, मुझे हरीन से मिलना है। जिससे बॉन्थाई काफी शौक हो जाती है कि ये हरीन से मिलना चाहती है। तो कहती है कि तुम्हें पता भी है कि हरीन कहाँ है। तो कहती है प्लीज तुम मुझे हरीन तक पहुंचा दो, मैं जो उससे मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बताती है कि ए लड़की तुम पागल होगी हो क्या, हरीन तो कब का मर चुका है। एंड ये सुनते ही जो सुरैया होती है वो शॉक हो जाती है। एंड यहाँ पर बॉन्थाई अपनी बात प्रूव करने के लिए यहाँ पर उसे उसकी कब्र के पास लाती है। एंड यहाँ पर बॉन्थाई जब उसकी कब्र देखती है उसे काफी दुख होता है कि ये सब कैसे हुआ। एंड यहाँ पे जो हमारी बॉन्थाई होती है उसे बताती है कि एक्चुअली में किसी लड़की के कारण जो है इसने सुसाइड कर लिया था एंड इसलिए ऐसा हुआ। एंड यहाँ पर फिर बॉन्थाई उसे पूछती है कि एक बात बताओ, क्या लड़की वो तुम तो नहीं हो जिसकी वजह से इसने अपने आप को गोली मारी थी एंड यहाँ पे अपने सुसाइड किया। तो जिसपे वो कहती है नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इसकी एक अच्छी फ्रेंड थी। एंड वो कहती है कि अच्छा हो तुम नहीं हो, अगर तुम होती ना तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं, क्योंकि पहले तुमने छोटे भाई को खा गई और कहीं तुम उसके बड़े भाई को भी ना ले जाओ। एंड यहाँ पर इस तरीके से उसे डांटने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सुरैया काफ़ी शॉक होती है, उसे काफ़ी दुख होता है। मतलब वो ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हरीन के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। वो वहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा रोती है एंड यहाँ पर उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है। फिर वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा जो हरीत होता है वो अपने काम के लिए आइलैंड वापस जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो जा रहा होता है, लेकिन वहाँ का जो एक वर्कर है उसके पेट में काफ़ी दर्द हो जाता है। तो जिस वजह से हरीत को उसके पास जाना होता है एंड हरीत वहाँ जाकर देखता है, मतलब हरीत मालिक है, भले ही वो ना जाए लेकिन हरीत इतना अच्छा इंसान होता है, वो फिर भी अपने उस वर्कर के पास जाता है, उसे देखता है, कहता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। जिसपे कि हरीत वहाँ समझ जाता है कि इसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है एंड फटाफट से उसे अपनी बोट में जो है हॉस्पिटल लेकर जाता है। एंड यहाँ पर सभी वर्कर्स और हरीत जो है उसे हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाते हैं। एंड यहाँ पर वो कहता है कि मैं यहाँ रुक जाऊंगा, लेकिन बाकी सभी वर्कर्स उसे मना करते हैं कि नहीं सर आप घर जाइए एंड हम यहाँ पर रुक जाएंगे। जिस पर हरीत कहता है ठीक है, वैसे भी मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे घर चले जाना चाहिए। एंड यहाँ पर उसके वर्कर्स को देख के लगता है कि यहाँ पर वो हरीत को काफ़ी पसंद करते हैं। फिर हम देखते हैं घर जाते टाइम जो हरीत है वो कुछ नए कपड़े जो है पैक करा लेता है। एंड यहाँ पर वो और किसी के लिए नहीं, ये कपड़े जो है सुरैया के लिए लेता है और वो उन कपड़े को लेकर अपने होटल में आ जाता है। एंड जब वो होटल के अंदर आता है तब उसे रियलाइज होता है कि आखिरकार वो उस लड़की के लिए इतने कपड़े उपड़े क्यों खरीद रहा है। एंड उसे लगता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। तो वो गुस्से में आकर सोचता है कि मैं क्यों ये सब करूं, और उन कपड़ों को जो है वॉशरूम के पास फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब वो अपने मतलब की बोट के लिए आइलैंड की तरफ जा रहा होता है एंड तभी उसका मैनेजर आता है और कहता है कि सर आप ना अपने होटल रूम में ना इस बैग को भूल आए थे, मुझे तो सफाई वाले ने दिया एंड यहाँ पर आप जो है इसे ले जाइए। तो यहाँ पर और कोई चारा नहीं होता हरीत के पास, तो वो उस बैग को यानी जो उसके कपड़ों का बैग था उसको वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं मैनेजर उसको दूर से देखता रहता है। हरीत जो है आइलैंड पर जो है फाइनली पहुंच जाता है एंड भाई उसको मिल जाता है। तो जैसे ही वो उस कपड़ों को लेकर अंदर जाने ही वाला होता है तो तभी यहाँ पर जो हमारी सुरैया होती है उसके ऊपर जो है अंडे फेंक फेंक के मारने लगती है। एंड यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हरीन जो है मर चुका है। ये सुनकर हरीत काफी शॉक हो जाता है एंड यहाँ पर वो बाई को थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जरूरी से बाई ने ही बताया होगा। तो वो कहता है कि तुम इसे मेरे भाई की कब्र के पास क्यों लेकर गए थे। जिसपे यहाँ पर सुरैया और चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, हरीन मर चुका है, आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ। इस तरीके से गुस्सा दिखाने लगती है। जिसपे कि यहाँ वो कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कहाँ खींच कर ले जा रहे हो। एंड यहाँ उसे जबरदस्ती रूम में ले आता है और कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तुम किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं कर सकते तो तुम्हें उसके साथ जुड़ना भी नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने इतना सफर किया, वो उसने जो है अपने आप को अपनी जान दे दी एंड तुम क्या कर रही हो, तुम सिर्फ मजे ले रही हो। मैंने अपने भाई को जो है मरते हुए देखा है, मैं आज भी जो है उन खौफनाक सपनों से डर जाता हूँ जिस तरीके से मेरा भाई जो है मेरे सामने मरा था। जिसपे वो कहती है कि हरीन को मैंने नहीं मारा, तुम क्यों मेरे विश्वास नहीं करते हो। एंड यहाँ पर मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया एंड ना ही मैंने उसका कोई दिल तोड़ा है। जिसपे वो कहता है कि यहाँ पे एकदम से गुस्से में वो कहती है कि एक बात बताओ, ऐसा उसने क्यों किया, मतलब एक प्यार के चक्कर में वो खुद की जान क्यों ले सकता है। जिसमें कैसा है कि हाँ उसने प्यार के चक्कर में लिया, लेकिन यहाँ पर उसने एक गधी लड़की से या स्टूपिड लड़की से शादी करी या फिर प्यार किया, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड था। एंड यहाँ कहती है अच्छा वो तुम्हारा फ्रेंड था। एंड यहाँ पर हरीत को काफ़ी गुस्सा हो जाता है एंड यहाँ उसे पकड़ कर जो है वो अपने घर के पास लेकर आता है और उसे जाकर अपना रूम दिखाता है, मतलब जो हरीन का रूम होता है उसे दिखाता है और कहता है इसको डायरी को पढ़ो। इस डायरी के अंदर हरीन ने अपने बारे में सब कुछ
लिख रखा है कि किस तरीके से उनकी स्टार्टिंग हुई, किस तरीके से एंडिंग हुई, किस हक सब के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। एंड यहाँ जब सुरैया इस चीज़ को पढ़ती है तो यहाँ रियलाइज़ कर जाती है कि किस वजह से बेचारा जो हरीन जो है इस मुकाम तक आया, किस तरीके से उसकी बहन ने उसको कितना परेशान किया, कितनी क्रूएल वाला लव उनका रहा होगा। एंड ये सुनकर वो कहती है कि सच में हरीन काफ़ी परेशान था, जिस पर वो गुस्सा होकर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ना ही तुम उसके साथ ऐसा करती, ना ही तुम उसे प्यार के झांसे में फंसाती, तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। जिस पर यहाँ पर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को भी कोई गलत होप नहीं दिया है, और वैसे भी तुम इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो। मैं यहाँ पर उसको इतने साल से जानती थी, इसमें कुछ ना कुछ गलती तुम्हारी भी है। अगर तुम अपने भाई को थोड़ा सा मजबूत बनाते तो वो अपने आप को जो है इस तरीके से सुसाइड नहीं करता। जिसपे कि वो और गुस्सा हो जाता है कि यहाँ गलती मेरी नहीं, यहाँ गलती तुम्हारी है सना, तुम ज़्यादा बहुत बुरी हो। एंड यहाँ पर वो इस तरीके की बातें करता है जिसपे वो कहता है कि तुम जैसी जो औरतें होती हैं वो अपने सोशल स्टेटस के लिए एंड यहाँ पर ज़्यादा बनती है। एंड यहाँ पे मुझे तो लगता है कि जो तुम खाना बना लेती हो और जो कपड़े सिल लेती हो, तुमने गार्डनिंग कर लेती हो, एंड ये भी ना तुम्हारे अंदर एक कला है कि तुमने जल्दी जल्दी सीख कर ना मुझे मतलब फंसाना चाहती हो। जिसपे क्या वो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे हमें किसी पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेते, तुम मुझे गलत क्यों समझते हो, मैंने किसी को भी नहीं मारा, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। एंड यहाँ पर वो उसको गले को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा। जिसे देख के यहाँ पर सुरैया कहती है कि ऐसा करो तुम मुझे मार ही दो। वहीं हम देखते हैं बॉन्थाई को जो कि चेक करने के लिए फार्म पर आती है। वो चेक कर रही होती है कि आखिर ये दोनों है कहाँ, लेकिन वो पूरे घर में जाकर देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ, क्योंकि उसे शक होता है कि हरित और इस लड़की के बीच में कुछ है। वो यहाँ बाई से ही पूछती है कि बाई कहाँ गई, मैं गार्डन पर भी देख के ही वो वहाँ पर भी नहीं है, आखिर वो कहाँ गए हैं। तो उसे लगता है कि शायद वो उसके घर पर हो सकते हैं। एंड वहीं हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हरित होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। एंड यहाँ पर वो उस लड़की को मतलब इस बारे में उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो यहाँ सुरैया को एक पेड़ से बांध के वहाँ से चला जाता है। जिसमें सुरैया चिल्लाने लगती है कि भले ही तुम मुझे बांध दो, कितना ही टॉर्चर कर लो, लेकिन मैं यहाँ ऐसे नहीं मरूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना हरीत। लेकिन हरीत उसकी एक बात नहीं सुनता। वहीं हम देखते हैं कि जो बॉन्थाई होती है वो उसके घर पे भी आकर चेक करती है, कि एक रूम में जाकर चेक करती है, लेकिन उसे ना तो यहाँ हरीत दिखता और ना ही सुरैया दिखती। तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ। वो बाई पर भी चिल्लाने लगती है कि बाई तुम मुझे सच सच बताओ। तो उसे डाउट होता है कि कहीं ना कहीं वो दोनों बोट पर होंगे। वहीं हम सुरैया को देखते हैं जो कि यहाँ पर बंदी रहती है। उसे काफी ज्यादा दुख भी होता है कि यार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हरीत होता है वो अपने भाई को याद कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। वहीं हम देखते हैं कि जो बॉन्थाई होती है यहाँ पर हरीत और सुरैया को चेक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ से उठ के हरीत आने लगता है और इस बीच में उसकी नज़र बॉन्थाई पर पड़ जाती है। वो बॉन्थाई को देखते ही पहचान लेता है। एंड यहाँ बॉन्थाई काफ़ी डर जाती है कि अब हरीत ने उसे देख लिया एंड हरीत के ऊपर वो काफ़ी मतलब हरीत उस पर काफ़ी चिल्लाएगा। लेकिन हरीत सिर्फ उसका नाम लेके कि बॉन्थाई, इस तरीके से काफ़ी शॉक वे में वो वहाँ से सीधा निकल जाता है। एंड यहाँ पर जो है वो बाई से सिर्फ सिंपली कहता है कि जाओ जाके उसको खोल दो, मतलब एक तरीके से वो सुरैया को खोलने के लिए कहता है। तो जिसको वो कहती है कि देखा तुमने, वो मुझ पर चिल्लाया नहीं। मतलब बॉन्थाई खुश होती है कि हरीत जो है उस पर चिल्लाया नहीं, यानी कि वो अभी भी हरीत जो है उससे प्यार करता है। इस तरीके से बॉन्थाई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है उसे खोलकर जो है वापस ले आ जाता है। जिसपे कि यहाँ पर वो उससे कहता है कि फटाफट से मेरे लिए कॉफी बनाओ, मुझे भूख लगी है। जिसपे कहती है कि हे भगवान, ये कैसे कर सकता है, मतलब मैं अभी ये मुझे बांध कर आया, मुझसे कॉफी के लिए कह रहा है। एंड आराम से जाकर लेट जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जो सुरैया होती है वो फाइनली जाकर कॉफ़ी बनाना शुरू कर देती है। लेकिन इस बीच में जब वो कॉफ़ी के पाउच को ढूंढ रही होती है तो जो छोटा सा क्यूट सा मंकी होता है उसका हाथ जो है वो गलती से उसको जो केटल होती है, जो केतली होती है, उसको टच कर देता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। वो चिल्लाने लगता है। एंड ये देखते तब फटाफट से वहाँ पर हरीत आ जाता है और कहता है कि तुमने गाय का हाथ जला दिया। जिसपे वो कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी, उसने खुद छुआ है एंड मैंने उसे दूर करने की कोशिश भी करी, लेकिन इतने में उसने टच कर देता है। जिसपे वो कहता है कि मुझे पता है तुमने जानबूझ के किया होगा, तुम जैसी लड़कियाँ होती हैं ऐसी हैं। एंड यहाँ पर से सुना के चला जाता है। जिसपे कि आप उससे कॉफ़ी के बारे में पूछती है तो जिसपे हरीत कहता है कि रहने दो, मेरा कोई पीने का मन नहीं है, कहीं तुम मेरा भी मुंह जला दो। इस तरीके से उसे गुस्से में कहकर चला जाता है। एंड ये देख के यहाँ पे सुरैया को बहुत गुस्सा आता है कि वो कुछ भी करती है, हरीत सिर्फ उस पर गुस्सा करता है। फिर हम देखते हैं सुरैया जो है वो गाँव के पास जाती है एंड यहाँ पे उसके हाथों पर क्रीम लगाती है जिससे कि उसको दर्द ना हो। एंड यहाँ एक तरीके से मेडिसिन लगा देती है। और बेचारा ये बंदर बहुत क्यूट है। एंड यहाँ पे ये बंदर जो बड़े क्यूटली बैठा रहता है एंड यहाँ पे बड़े प्यार से जो अपने हाथ को सहारने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि हरीत आकर देख लेता है कि किस तरीके से जो सुरैया है वो यहाँ पर मतलब इस मंकी को दवाई लगा रही थी। वो कह रहा है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पर वो कहती है कुछ नहीं, मैंने ना कुछ भी नहीं किया था। एंड यहाँ पर जो सुरैया है वो गुस्से में जाने लगती है, लेकिन तभी जो हमारा हरीत होता है उसे रोक लेता है, कहता है कि रुको, तुम ना वो कपड़े फेंक दो और इनको पहन लेना, मैं तुम्हारे लिए नए लाया हूँ। जिसे देख के थोड़ी सी यहाँ पर सुरैया खुश भी हो जाती है। एंड यहाँ पर वो सोचती है कि फाइनली मैं इसे पहन ही लूंगी। एंड यहाँ पर वो उस कपड़ों को धोने के लिए जाने लगती है, जिसको कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर बताती है कि मेरे पेरेंट्स कहते थे कि जब भी कभी नए कपड़े आए ना तो सबसे उन्हें पहनने से पहले धो लेना चाहिए। जिसे ये बात सुन के थोड़ा सा हरीत जो है थोड़ा खुश होता है कि ये काफ़ी डिफरेंट माइंड की लड़की है। एंड वहीं हम देखते हैं बॉन्थाई को जो काफ़ी ज़्यादा शौक में होती है कि ये दोनों अभी तक घर क्यों नहीं आए, आखिर ये दोनों वहाँ कर क्या रहे हैं, भाई तुम मुझे सच बताते क्यों नहीं हो, आखिर ये लड़की इस घर में क्यों है। मतलब यहाँ पर उससे सवाल पे सवाल पूछती रहती है, जिसको कहता है कि तुम
यहाँ उसे इशारे में समझाता है कि तुम इस बीच में ना पड़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसपे कि यहाँ पे बोनथाई को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अगर मैंने लोगों को नहीं देखा ना तो मैं ना यहाँ पे गुस्से में फट जाऊंगी, एंड इस तरीके की बातें वो बाई से कहकर चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कपड़े धो ही रही होती है, तभी हरित यहाँ पर बहुत सारे कपड़े और लेकर आ जाता है और कहता है कि इन्हें भी धो दो। जिसपो कहती है मैं क्यों कपड़े धोऊं, तो कहता है चुपचाप धो दो, मेरे कपड़े हैं। जिसपो कहती है कि ये कपड़े तो ये तो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। जिसपे कि यहाँ पर हरित कहता है कपड़े गंदे होते तो ही धुलते हैं ना, साफ कपड़ों को तो कोई नहीं धुलवाएगा ना। एंड यहाँ कहता है ठीक से साफ करना है। एंड बोनथाई को गुस्सा आता है, लेकिन फाइनली उसे जो है वो कपड़े धोने पड़ते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ सना को देखते हैं, जो कि उसके कपड़े भी जो है गंदे जो है उसकी मेड ने धोए होते हैं। जिस पर वो क्या कहती है कि तुमने मेरे कपड़े भी गंदे छोड़ दिए, तुमने जो है इस टॉप की जो है वो जिप भी जो है खराब कर दिया है। जिसपे कि यहाँ पर उसकी मेड बताती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैंने तो सिंपली वॉशिंग मशीन में डाला था, ऐसे से धो दिए। जिसपे कहती है कि तुमने ये कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोया, तुम्हें पता नहीं है कि ये हैंडमेड मतलब हाथों से धुलने वाला कपड़ा है। एंड यहाँ पर वो अपनी मेड पर काफ़ी गुस्सा दिखाती है। तो जिस पे वो कहती है कि अब मुझे क्या पता, पहले तो सुरैया मैडम कपड़े धोती थी एंड अब वो नहीं है तो मुझे आता ही नहीं, उन्होंने मुझे सिखाया भी था पर मैं भूल गई। फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम आकर उसे समझाती है कि अरे बेटा गुस्सा मत करो, अगर तुम गुस्सा करोगी तो तुम्हारे डैड मतलब गुस्सा करेंगे। फिर यहाँ बताती है कि देखो ना मैम, मॉम इसने मेरा टॉप खराब कर दिया है। यहाँ पे उसकी मॉम जो है मेड को वहाँ से जाने को कह देती हैं, जिसमें यहाँ वो कहती है कि मेरे सारे कपड़े ना ये ऐसे ही खराब कर देती है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से डैड आने वाले होते हैं, जिसपे कि उसकी मॉम कह देती है कि ऐसा करते हैं सुरैया को वापस बुला लेते हैं क्योंकि बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर उसके डैड इस बात को सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि हाँ सुरैया तो तुम्हारी मेड लगती है ना, यहाँ पर वो बेचारी बच्ची पढ़ने के लिए आई थी लेकिन तुमने उसे सिर्फ नौकर की तरह ट्रीट किया। जिस पे उसकी मॉम कहती है कि अच्छा 10 साल तक रहकर उसने यहाँ पर पढ़ाई करी है तो उसका सारा खर्चा भी तो हमने दिया है, एंड इतनी फ्रीडम क्या काफ़ी नहीं, अगर हमने उसे थोड़ा बहुत काम करा भी लिया तो क्या बुराई है। जिस पे कि यहाँ उसके डैड कहते हैं हाँ करा ली अच्छी बात है, लेकिन उसमें तुम्हें अपनी बेटी से भी कराना चाहिए, तुमने सिर्फ उसे एज ए मेड की तरह ट्रीट किया है एंड सुरैया वापस यहाँ नहीं आएगी, अब वो ग्रेजुएट हो चुकी है। जिस पे कि उसकी मॉम कहती है रहने दो बेटा, हमें इनसे बहस नहीं करनी चाहिए। एंड यहाँ पर सना भी जो है अपने रूम में चली जाती है कि आप दोनों लड़िए मत। एंड फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम जो है कितनी अलग सोच की है, मतलब इस तरीके की गलत चीज़ जो है अपनी लड़की को सिखा रही है। वहीं हम हरीत को देखते हैं जो कि यहाँ पर कॉल पर बात कर रहा होता है, तो जिसे देख के सुरैया उसको देखने लगती है। तो जिसपे यहाँ पर वो कहता है कि तुम क्या देख रही हो, सेलफोन को देख रही हो, ज़्यादा खुश मत हो, कभी तुम सोच रही हो कि तुम इस सेलफोन के जरिए किसी से बात कर लोगी एंड यहाँ से भागने में कामयाब हो जाओगी, तुम सिर्फ सपने देख रही हो। जिसपे सुरैया कहती है मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ एंड तुम अपने आप को समझते क्या हो, या क्या 24 घंटे मेरी मतलब कि पहरेदारी करोगे क्या, इस तरीके से यहाँ वो कुछ बात बोल देती है, जिस वजह से यहाँ पर हरीत को गुस्सा जाता है और वो अपने धुले हुए कपड़े फिर से गंदे पानी में डाल देता है, जिससे वो सारा गंदा पानी जो है सुरैया के ऊपर आ जाता है। सुरैया कहती है कपड़े मैं धो चुकी थी एंड तुमने फिर से गंदे कर दिए। तो कहता है तो क्या होगा, दोबारा धो दो। तो कहती है नहीं मैं दोबारा नहीं धोऊंगी, मैंने ऐसे ही सुखा दूंगी डिटर्जेंट के साथ ही। जिसको कहता है कि अच्छा डिटर्जेंट के साथ ही सुखा दोगी। तो कहती है हाँ, जब तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना, स्किन रैशेज होंगे तब पता चलेगा। एंड यहाँ पर हरीत कहता है कि अगर मुझे ऐसा कुछ हुआ ना तो फिर तो तुम सोचना कि मैं तुम्हारे साथ क्या हाल करूंगा, तुम्हें ना समुद्र में फेंक दूंगा और जो ये शार्क होती है तुम्हें खा जाएंगी, तुम्हारा कंकाल भी नहीं मिलने का। इस तरीके से यहाँ वो उससे बात कहता है। तो सुरैया जो है डर जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि सुरैया जो है फाइनली सारे कपड़े धो देती है। दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं जो कि बोनथाई को जो है बिल्कुल पैक करके उसके हाथ पाँव बांध के जो है उसके घर में बांध देता है एंड यहाँ पर वो चिल्लाती रहती है कि रुक जाओ रुक जाओ। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं सना को, जहाँ पर सना की जो है सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि सना काफ़ी सुंदर होती है, तो सभी लोग जो उसे काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसे अपने मैगजीन के कवर पेज में यानी कि उसे एज एक सोशल टूल यूज़ करेंगे, जिसमें कि यहाँ पर उसकी इस तरीके की बढ़ती वाहवाही और उसकी सुंदरता के कारण सभी लोग उसकी कितनी हेल्प करते हैं, कितना ज़्यादा उसका फ़ायदा लेते हैं। इस वजह से दूसरी लड़की काफ़ी जेलस होने लगती है कि यहाँ मैं भी हूँ, लेकिन इस लड़की यानी सना की जो है लोग कितनी तारीफ करते हैं, उसे इतनी जेलसी होती है कि वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और ऐसा सेम होता भी है कि सना के पास इतना मतलब कि कोई टैलेंट भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती और कुछ लड़कों को फंसाने के तरीके की वजह से, बात करने के तरीके से सब उसकी बातों में फंस जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लड़की से जेलस हो रही होती है वो गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है एंड यहाँ वो गुस्सा हो रही होती है कि इस लड़की में ऐसा है क्या जिसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि वो लड़की इस लड़की से कितना जेलस है। वहीं हम देखते हैं कि जो सुरैया होती है सारे कपड़े सुखा देती है, तभी वहाँ पर हरीत आता है। हरीत कहता है कि तुमने सारे कपड़े ठीक से तो धोए हैं ना, तो कहती है हाँ हाँ ठीक से ही धोए हैं। एंड यहाँ पर से जो है वो जाने लगती है, लेकिन तभी उसे वो रोककर कहता है कि कहाँ जा रही हो, एंड यहाँ पर जो भी तुमने पानी से भी खत्म किया ना, तुम्हें ये पानी वापस इसमें लाकर नदी में से भरना है। जिस पर कहती है मैं भरूंगी। तो कहता है हाँ तुम भरोगी और भाई तुम्हारी पहरेदारी करेगा और भाई तुम्हें इसकी कोई मदद नहीं करनी। एंड यहाँ हम देखते हैं बेचारी सुरैया को जो है उसे ना चाहते हुए भी सारा पानी भरना पड़ता है। एंड जैसे ही वो पानी को लेकर जा रही होती है तो यहाँ पर भाई उसके हाथ से बाल्टी छीन कर कहता है कि तुम पानी मत लेके जाओ। जिसको कहती कि और तुम मेरी हेल्प करोगे, जिसको कहता है हेल्प नहीं करूंगा, एक्चुअली तुम जो है गंदा पानी लेके जा रही हो, तुम्हें जो है आगे वाली जो नदी है वहां से पानी लाना है। जिसपे यहाँ पर सुरैया गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम पागल हो क्या, मैं इतनी थकी हुई हूँ, मैं आगे नहीं जाऊंगी, मैं यहीं से पानी लेके जाऊंगी। एंड यहाँ वो फिर से दोबारा अपनी बाल्टी भरती है एंड फिर जो है वहां से पानी ले जाने लगती है। लेकिन
इस बीच में जो है वो यहाँ पर बाई के पैर पे भी चढ़ जाती है। बाई जो गुस्सा भी करने लगता है कि तुम मेरे पैर पे चढ़ गई, वो इशारे में ही बोलता है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्पोर्ट को भरना शुरू कर देती है। एंड जैसे ही स्पोर्ट को भर रही होती है तो यहाँ पर बाई कहता है कि लाओ बाल्टी मुझे दे दो, मैं भर दूंगा। इसे देख के यहाँ पर उसे अच्छा लगता है कि लो तो तुम भर दो, लेकिन दूर से जो है ये सब चीजें हरीत देख लेता है। हरीत उसमें चिल्लाता है कि ये खुद भरेगी, तुम कुछ नहीं करोगे। एंड इसे देख के यहाँ पर हमारी जो सुरैया होती है बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो काफी थकी हुई होती है, लेकिन फिर भी उससे जबरदस्ती काम करा रहा होता है और वहाँ से वो गुस्से में चली जाती है। और बाई भी जो है इसके पीछे पीछे जाने लगता है। एंड यहाँ देख के लगता है कि हरीत जो है कितना ज्यादा ये चाहता है कि वो इसी तरीके से थकी रहे और इस तरीके से काम करती रहे। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।